आज तक कितने हुक्मरान आए, कितनी हुकूमतें आए, कितने लोग इक़्तिदार में आए और आकर चले गए, अपना दौर दौरा करके चले गए। तो बात करते हैं आज उस दौर की जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत थी। अगरचे उनके मज़ालिम को भी एक तरफ से याद किया जा रहा है, ताहम दूसरी जानिब अगर हम नज़र डालेंगे कि जो उनकी फ़न तामीर थी, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में भी थी या चाहे वादी कश्मीर में थी, कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर जवाहर टनल को देखकर ये याद आता है और ब्रिटिश हुकूमत की वो मज़ालिम और उनके फ़न तामीर के आला शाहकार भी नज़र आते हैं। जबकि मुग़ल दौर भी यहाँ से गुज़र चुका है और उनके भी दौर इक़्तिदार की जब कहानी दोहरानी पड़ती है तो उसमें भी ऐसे मामलात सामने आते हैं, कहीं जुल्म की दास्तान तो कहीं फ़न तामीर के आला शाहकार नज़र आते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस वक्त हम हैं, ये एक इलाका है जिसका नाम शोलूरा है। क्योंकि पहले हम इसकी बात करेंगे, ये जो शोलूरा है तारीख़ी एतबार से इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक किला बहुत पहले था, जब यहाँ पर छोटा सा एक कस्बा था या कश्मीर में जब मामूली कुछ बस्ती थी, उस वक़्त यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो बनवास गए थे वो, या एक साइड यहाँ पर पड़ता है जिसका नाम सीतासरी है, वो भी इसी इलाके में पड़ता है, जहाँ पर इस वक्त भी उनके वो जो आसार कदीमा हैं किले के, या वहाँ पर एक तालाब है, उनके भी आसार कदीमा मिल रहे हैं। तो इसी के साथ साथ बताया जाता है कि ये जो शोलूरा इलाका है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पर एक किला था जिसको शूलरी के नाम से जाना जाता था। तो बाद में उसको धीरे धीरे बदलते इसका नाम शोलूरा पड़ गया। तो अब यहाँ पर ये जो ब्रिटिश हुकूमत थी, इन्होंने तकरीबन 126 साल कबल यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत ने ये जो आप ये पुल देख रहे हैं, फ़न तामीर का आला शाहकार है ये। तो मैं आपको अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो आपको अकस्बंदी में पूरी तरीके से दिखाएगा कि ये जो कंपनी एक थी, इसमें ये टिप्टन यहाँ पर हम एक तरफ से ब्रिटिश हुकूमत जो थी उनके मज़ालिम को याद करते हैं, दूसरी तरह इसी तरह से हम उनकी जो फ़न तामीर के आला शाहकार हैं उनको देख कर भी ये याद आता है कि अंग्रेज़ कब यहाँ पर थे, उनकी हुकूमत कब यहाँ थी और हिंदुस्तान कब उनकी ग़ुलामी में रहा है, तो क्या मुज़ालिम उन्होंने डाले यहाँ पर। इससे कभी कभार ये भी याद आता है कि उनके भी जो फ़न तामीर थे किस तरह के आला शाहकार थे वो। ताहम ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये तकरीबन 1896 में 126 साल कबल बनाया गया है और अभी तक ये इसकी हालत जो की तो है। तो जहाँ तक इनके फ़नी शाहकार की बात करें तो 126 साल गुजरने के बाद इस पुल की हालत बिल्कुल वैसी है जैसा ये लगता है कि आज से 20 साल या 30 साल कबल बनाया गया है। तो जबकि आज के दौर की बात करें, जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं उनमें इतनी क्षमता नहीं है, उनमें इतना वो टैलेंट नहीं है कि वो इस तरह के ये जो पुल हैं या तनसीबात हैं उनको तामीर करें। तो ये लगता है एक तरफ से अगरचे ब्रिटिश हुकूमत के मज़ालिम भी याद आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे लिए ये मशाल राह हैं कि उन्होंने किस तरह पे काम किया है या उन्होंने किस तरीके से काम किया है, या उनके ये जो फ़नी शाहकार हैं या तामीराती काम हैं किस तरह से वो अंजाम देते थे। ये हमारे इंजीनियर साहिबान और हमारी सरकार के लिए वो मशाल राह हैं कि अगर हम भी इस तरह पर आज भी काम करेंगे या हमारी जो प्रोजेक्ट हैं या मनसूबा जात हैं अगर उन पर भी आज भी इसी तरह का काम होता चला जाएगा तो सदियों तक इन जगहों पर दोबारा तामीर नहीं करनी पड़ती है, जिससे हमारा जो बजट है उसमें से बहुत ही मुनाफा होगा, उसमें बहुत पैसे जो हैं वो बच सकते हैं और हम तरक्की के राह पर गामजन हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से अगर ईमानदारी से काम किया जाए
تو یعنی پھر جو تعمیر ہوتی ہے اس میں سے صدیوں تک کچھ نہیں بگڑ پاتا ہے، جبکہ یہ زندہ مثال ہے یہاں پر یہ پل جو ہے 126 سال سے بالکل اس کی حالت درست ہے اور آج بھی آمد رفت کے قابل ہے ٹھیک طریقے سے۔ تھوڑی بہت اس میں سے جو میگڈمائزیشن اوپر تھی وہ اس میں سے ریموو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، باقی جو پل کی بناوٹ ہے، جو اس کی سجاوٹ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی اس کی جو زینت ہے، اس کی صورت ہے، اس پر کوئی بھی فرق نہیں پڑا ہے۔ 126 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ابھی بھی قابل اعتماد ہے کہ اس پر ہر کوئی گاڑی چل سکتی ہے، لوڈڈ گاڑی چل سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق آموز معاملہ ہے کہ ہمارے انجینئر صاحبان کے لیے، ہماری سرکار کے لیے، کہ اگر ایسے فنی شاہکار جو ہیں تعمیر کیے جائے، یا ایسے جو ہمارے تنصیبات ہیں ان کو اسی طرز پہ تعمیر کیا جائے، تو ہمارا جو بجٹ ہے کافی حد تک اس میں وہ جو منافع ہو سکتا ہے۔ تو صدیوں تک جہاں پر ایک بار چاہے پل بنایا جائے یا جہاں پر ایک بار کوئی عمارت بنائی جائے، تو صدیوں تک اس کو دوبارہ پھر نہ ہی ریپیئر کرنا پڑے گا اور نہ ہی دوبارہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑے گا۔ تو اس سے ہماری بے روزگاری جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اور روزگار کے مواقع بھی، یعنی سرکار بے روزگار نوجوانوں کو بے روزگار بھتہ بھی گھر میں بیٹھ کر ان کو دے سکتی ہے، یا جس طرح سے غریب لوگ ہیں ان کو ایسے وظائف مل سکتے ہیں۔ جب ہمارے بجٹ میں منافع ہوگا تو ان کو ایسے وظائف مل سکتے ہیں کہ بے روزگاری اور یہ جو مالی بدحالی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق آموز معاملہ ہے، یا سبق آموز ایسے مسائل ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنے میزبان پیرزادہ رشید اور میرے ساتھ میرے کیمرہ مین اجازت، اللہ حافظ۔